नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। कोरोना की रोकथाम और इससे बचने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर स्तर पर काम कर रहे हैं। अस्पतालों में व्यवस्थाओं की बात हो या लोगों को जागरूक करना, लगातार इसके लिए अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के मिंटो हॉल में 24 घंटों के स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे हुए हैं। मिंटो हॉल में स्वास्थ्य आग्रह की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। ये सरकार के प्रयासों मात्र से नियंत्रण नहीं होगा। सरकार कोरोना का टीकाकरण और ट्रीटमेंट कर सकती है। मौजूदा हालात को देखें तो अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार अस्पताल में बिस्तर के इंतजाम तो कर रही है, लेकिन लोगों को जागरूक करना भी बेहद जरूरी है। संक्रमण को लॉकडाउन से रोका जा सकता है, लेकिन ये लोगों का रोजगार छीन लेगा। इसीलिए इस तरीके को सही नहीं मानते। सीमित लॉकडाउन ही ठीक है। संक्रमण रोकने का दूसरा तरीका है कि हम मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी रखें, बार बार हाथ धोते रहें, वैक्सीन लगवाएं और इसके लिए समाज का सहयोग चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैतिक आग्रह करने के लिए ये जरूरी है। अगर कोई मास्क नहीं लगाता तो वो अपराध करता है। सीएम ने मास्क का फुल फॉर्म बताया। एम यानी मेरा, ए यानी आपका, एस माने सुरक्षा और के माने कवच। मास्क का मतलब है कि मेरा आपका सुरक्षा कवच। मास्क नहीं तो सामान नहीं, ये अभियान चलाने के लिए भी उन्होंने जोर दिया है। मैं कोरोना वॉलंटियर और इसका अर्थ यह है कि लोग अपने आप को समर्पित करें, रजिस्टर करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 181 पे वो कॉल कर सकते हैं। पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं एक बार फिर सभी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि जब मानवता पर संकट होता है तब चाहे बिना किसी मतभेद के संपूर्ण मानवता एक होती है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 घंटों के स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे हैं। वो प्रदेश की जनता को सतर्कता का संदेश दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह के स्वास्थ्य आग्रह पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इसे नौटंकी और राजनीतिक करार दिया। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनौतियों का सामना करने के बजाय असल मुद्दों से ध्यान मोड़ने के लिए उपवास और सत्याग्रह की नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को खुले आसमान में दरबार लगाने के बजाय महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे प्रायश्चित करना चाहिए। पलटवार में मंत्री कमल पटेल ने कहा, राजनीति तो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को कोरोना की फिक्र नहीं है। कोरोना को लेकर प्रदेश की जनता किस ढंग से त्राहिमाम कर रही है। एयर कंडीशन जगहों पर बैठकर नौटंकी करना एक फुर्सत के मुख्यमंत्री को अच्छा लग सकता है, मगर जनता को अच्छा नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मांग पर कोरोना से लड़ने के लिए 12 सुझाव दिए हैं। कमलनाथ ने पत्र लिखकर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने और कोरोना के खिलाफ संयुक्त नीति पर कार्य करने पर जोर देना पड़ेगा। कमलनाथ ने सुझाव दिया, उसके मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन के लिए उम्र का बंधन खत्म किया जाए। पहली लहर और मौजूदा संक्रमित क्षेत्रों को चिन्हांकित कर वहां वैक्सीनेशन को प्राथमिकता से तेज किया जाए। वैक्सीन की अग्रिम उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध रहे। लोगों को घर घर जाकर वैक्सीनेशन सेंटर पर लाया जाए। कोरोना का रैपिड टेस्ट बढ़ाया जाए। घर घर टेस्ट किए जाएं। व्यापक स्तर पर निःशुल्क टेस्टिंग की जाए। टेस्ट की रिपोर्ट न्यूनतम समय या 8 घंटे में जारी करना सुनिश्चित की जाए। ट्रेसिंग और सर्वे के कार्य में गति लाई जाए। निजी अस्पतालों में जांच की दर न्यूनतम की जाए। कोरोना संक्रमितों के मुफ्त में इलाज की व्यवस्था हो। आईसीयू, एचडीयू बेड और ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाए जाएं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष का साथ और सहयोग मांगा था एक पत्र लिखकर। कोरोना के खिलाफ और
यदि कोई सुझाव हो तो सुझाव के लिए भी लिखा था। जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सुझाव दिए हैं। उन्होंने कुल 12 सुझाव दिए हैं, जिसमें वैक्सीनेशन में तेजी लाने के बाबत सुझाव है, संक्रमण रोकने के लिए टेस्टिंग पर जोर है, वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की उपलब्धता पर उन्होंने अग्रिम तौर पर व्यवस्था करने के निर्देश देने का सुझाव भी दिया है। शिवराज जी ने कमलनाथ जी को फोन करा था और उनसे कोरोना नियंत्रण को लेकर सुझाव मांगे थे। कमलनाथ जी ने विभिन्न सुझाव दिए हैं कि किस प्रकार वैक्सीनेशन की कमी है, हमें वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ानी चाहिए, हर उम्र के व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीनेशन लगे, प्रदेश के अंदर अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, उसकी सुनिश्चित होनी चाहिए। और साथ ही यह भी कहा है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता प्रदेश भर का सरकार के साथ खड़ा है, कोरोना की रोकथाम के लिए खड़ा है। तो कोरोना पर कमलनाथ के सुझाव आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुझाव मांगे थे मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेताओं से और सुझाव दिए हैं कमलनाथ ने कि वैक्सीनेशन के लिए सबसे पहले तो अब उम्र का जो बैरियर है इसको हटाया जाए और सभी वर्गों के लिए, खास तौर पर जो एक्टिव है उनके लिए, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उनको फौरन वैक्सीनेशन करवाया जाए। संक्रमित क्षेत्रों की पहचान कर उन इलाकों में तेजी से वैक्सीनेशन हो, वैक्सीन की अग्रिम उपलब्धता तय की जाए, सुनिश्चित की जाए। और एक बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त हमको मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया कि मध्य प्रदेश में 2 दिन के लॉकडाउन को लेकर उन्होंने बयान दिया है। कई जिलों से सुझाव के बाद ये बयान वो दे रहे हैं। सभी की राय के बाद शनिवार रविवार के लॉकडाउन का निर्णय लिया जाएगा। सीएम के स्वास्थ्य आग्रह में कई जिलों से सुझाव आ रहे हैं कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया जाए और अब इसके बारे में सरकार विचार कर रही है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया कि मध्य प्रदेश में 2 दिन के लॉकडाउन को लेकर कई जिलों से सुझाव आया है। सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। सुधीर, बताएं, अपडेट दें इस बारे में। नहीं, देखिए, कई जिलों से सुझाव आए हैं। हालांकि इन सुझावों पर अंतिम निर्णय जो है मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य आग्रह के बाद जो समीक्षा बैठक होगी उसके आधार पर लिया जाएगा। पर लेकिन सुझाव जो है मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार मांगे जा रहे हैं। आज से 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे हुए और प्रदेश की जनता से मास्क लगाने की अपील लगातार मुख्यमंत्री से की जा रही है, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर जो काम कर रही है उसमें जन भागीदारी, जन जागरूकता की जरूरत है। लिहाजा मुख्यमंत्री को लगता है कि एक नैतिक दबाव के जरिए लोगों को अगर मनाया जाए, मास्क अगर सभी लोग पहने तो संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सकता है। और उसी दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आम जनता के साथ में अलग अलग वर्ग के लोगों से कुछ सुझाव भी आमंत्रित किए हैं, जहाँ पर कई लोगों की ओर से ये सुझाव आया है कि शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस बारे में कहा है कि इस पर निर्णय जो है इन तमाम सुझावों के आने के बाद में किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है लंबे लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। पर लेकिन जहां पर स्थितियां अनुकूल नहीं है वहां पर हो सकता है कि इस तरीके का विचार किया जाए। इस बारे में संकेत जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से मिले। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुधीर। तो सुधीर हमको बता रहे थे कि जो मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य आग्रह का 24 घंटे का अभियान छेड़ा है, इसमें उनको तमाम जिलों से सुझाव मिले कि वीकेंड के ऊपर 2 दिन का लॉकडाउन किया जाए और इसे लेकर कोई फैसला सरकार ले सकती है। मुख्यमंत्री ने खुद बताया कि कई जिलों से उनको 2 दिन के लॉकडाउन का प्रस्ताव, सुझाव आया है और इस पर विचार किया जाएगा। 2 दिन के लॉकडाउन पर उन्होंने एक बयान देके इस बात को स्वीकारा कि कई जगहों से इस तरह का सुझाव है। कांग्रेस पार्टी ने दमोह विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को और तेज किया है और इस कड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 7 अप्रैल यानी कल दमोह के दौरे पर रहेंगे। कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के पक्ष में प्रचार करेंगे। कमलनाथ जागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। कांग्रेस की कोशिश ब्राह्मण वोटर्स को साधने की है ताकि लोधी वोट न भी मिले तो दूसरी जातियों के वोट से जीत का रास्ता साफ हो। कमलनाथ का जागेश्वर महादेव मंदिर जाना इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कमलनाथ ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की मांग छेड़ी है। इस पर बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस सवर्ण वोटर्स के ध्रुवीकरण के लिए अपने सियासी पैंतरे चल रही है। कांग्रेस लाख कोशिश कर ले, मंदिर में शरण ले ले, लेकिन कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड दमोह में नहीं चल पाएगा।
अब दूसरा उनका कल 2 सभाएं, एक बांधकपुर में और एक इमरिया में, और निश्चित तौर पे उसके बाद फिर 14 अप्रैल को दोबारा जा रहे हैं। कमलनाथ जी पूरी ताकत से लगे हैं, कांग्रेस का हर नेता लगा है। कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि जिस प्रकार से सौदेबाजी और बोली से सरकार गिराई गई है, जो जनता में आक्रोश है, निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि जनता उसका बदला लेगी और कांग्रेस को विजयी बनाएगी। व्यवस्था का पालन करते सत्ता में आते हुए आपने जनता को अराजकता और कुशासन में झोंक दिया, और विपक्ष में भी आपने वही किया। अब आप भले ही भगवान की शरण में मंदिर में जाने का प्रयास करें, पर इससे अब कुछ हो नहीं पाएगा। आपको जनता के साथ में किए गए दुर्व्यवहार का सामना करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल आज दतिया पहुंचे। उन्होंने मां पीताम्बरा पीठ जाकर पूजा अर्चना की, दर्शन लाभ लिए। इस दौरान कहा कि बंगाल में जो ताकतें लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं, उन्हें कांग्रेस रोकने का काम कर रही है। कहा कि हम सबको मिलकर तय करना होगा कि देश का भला कैसे हो। बंगाल के अंदर बहुत अच्छा होगा। बंगाल के अंदर जो ताकतें लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है उसको रोकने का काम होगा। बाकी जो 4 राज्य यानी कि 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ पर मजबूत तरीके से जनता अपना फैसला देगी। क्योंकि सीट पर हम कोई ईवीएम सेटिंग वाले तो है नहीं, तो पहले से बता दें, लेकिन जनता ऐसा फैसला करेगी जो फैसला लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए होगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद राज्य में स्थिति सामान्य होने लगी है। पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ पहली बार वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस और ग्लोबल शांति सम्मान का आयोजन होने वाला है। कार्यक्रम 18 अप्रैल को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 30 राज्यों के और 10 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। साथ ही कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, भारत सरकार के अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के आयोजकों ने ये जानकारी इंदौर में दी। आयोजकों के मुताबिक राज्य के सभी जिलों को पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। वहीं कश्मीर के युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें शांति का संदेश देने के लिए ये वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। तो काफ़ी सारे गेस्ट हमारे यहाँ पे इनवाइटेड है। पैन इंडिया से लगभग ऑलमोस्ट 29 स्टेट से वहाँ पे लोग उस कार्यक्रम में आने का है, और लगभग 10 कंट्री से डेलीगेट्स प्रोग्राम्स में आ रहे हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत की। सीएम शिवराज ने कहा कि पीएम मोदी ने आज कार्यकर्ताओं को संबोधित कर पहले राष्ट्र, फिर दल और फिर मैं, इस आधार पर काम करने को कहा है। पूरा दल देश भर में जनता के लिए काम कर रहा है। आज मैं मध्य प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसे लेकर स्वास्थ्य आग्रह कर रहा हूं। और इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा सवर्णों के आरक्षण को लेकर जो पत्र लिखा, उसको लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि शायद कमलनाथ जी को ये पता नहीं कि हम पहले ही आरक्षण दे चुके हैं। वहीं कोरोना को लेकर कमलनाथ से बातचीत पर सीएम शिवराज ने कहा कि संक्रमण बढ़ रहा है, उसको लेकर राजनीति से परे हटकर संक्रमण कैसे दूर हो उसके बारे में सोचना है, और इसीलिए बातचीत की है, आगे भी करेंगे। सबसे पहले राष्ट्र, फिर दल और अंत में मैं, यह भारतीय जनता पार्टी का संदेश है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने का प्रयास करेंगे और जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दमोह में चुनाव प्रचार करने आए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक बाइक मैकेनिक से मारपीट का आरोप लगा। मारपीट में घायल मैकेनिक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना बजरिया वार्ड नंबर 6 की है, जहां वीरेंद्र मुड़ा और उसके भाई कमलेश मुड़ा ऑटो गैरेज की दुकान चलाते हैं। वीरेंद्र मुड़ा बाइक सुधार रहे थे और इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने पीड़ित से दुकान बंद करने को कहा और इस बात को लेकर विवाद हो गया। उस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता चले गए, लेकिन रात को 10 बजे 5 कार्यकर्ता आए और दुकानदार से मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला तक किया गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट नहीं लिखी। बाद में एसपी से शिकायत करने के बाद कार्रवाई की मांग की गई है। छोटू रेखवार, संजू रेखवार घर पर आए, उन्होंने दुकान पर हमला किया। तो छोटे भाई के ऊपर हमला किया, तो हमने बीच विचार किया, तो हमारी उंगरिया में लग गया। तो सिटी कोतवाली पहुंचे रिपोर्ट लिखाने, रिपोर्ट लिखा रहे
तो बोल रहे हैं कि आपका हरिजन लगेगा, तो हरिजन थाने भेज दिया उन्होंने। शाम को रात के 10 बजे के टाइम पे रात में आए, हम आते ही नहीं दुकान पर, हमारे जी भैया हैं महेश हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। तो इसके बाद में भैया कमलेश भैया ने बीच में जा किया, तो चाकू से उन्होंने उसकी उंगली काट दी। मुरैना में रेत के अवैध खनन को लेकर कांग्रेस के विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए। बैजनाथ कुशवाहा ने सीधे तौर पर नाम लेते हुए इन सभी पर रेत के अवैध उत्खनन को संरक्षण देने और उसको बढ़ाने का आरोप लगाया। कहा कि इन लोगों के संरक्षण में ही रेत का अवैध उत्खनन करने वाले माफिया फल फूल रहे हैं। सरकार चाहे तो अवैध रेत पर पूरी तरह से रोक लगा सकती है। इस मामले में पूर्व सांसद अनूप मिश्रा ने कहा, बीजेपी की सरकार रेत माफियाओं को आतंकी की तरह नहीं समझती जो उनको सीधे गोली मारी जाए, इसीलिए जगह जगह पर पुलिस बल को बढ़ाकर भी रेत माफिया को रोका जा सकता है। इसको लेकर सख्ती की जरूरत है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।